टॉपिक टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस टॉपिक को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसका हुबहू एक पढ़े हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कितने लोग को याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है ऐसे ही, मतलब अगर समझाना हो तो। हाँ बता 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 बता, रुको एक मिनट। हाँ बताइए। हाँ क्या, जोर से बोलो, हम भी जोर से बोलते हैं, बोलो जोर से बोलो। जरूरी है कि एरिया के परपेंडिकुलरली क्रॉस करें? कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तुम बताओ। नहीं मालूम, पहले ही सरेंडर। तुम बताओ। जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर पार करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार करेगा एक पर्टिकुलर गिवन एरिया से, तो हम लोग बोलते हैं वही फ्लक्स होता है। दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखता नहीं था, तो हमको मैथमेटिकल फॉर्म में जाना पड़ा और वहां पर फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है? नहीं, लाइंस दिखाई नहीं देता। तो हम लोग यहां लिखो पहले इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू, number of magnetic field lines crossing through any given area। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं DA, और इस DA के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है B। यार एरिया वेक्टर होता था परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर एक DA वेक्टर लेते थे, इन दोनों के बीच एंगल क्या होता था, थीटा। तो एक छोटे से एरिया में एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं B डॉट डी। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना होगा B डॉट डी। इसको नोट डाउन करिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का यही तरीका है। ठीक है, एकदम हुबहू वैसा ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़े थे, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। लिख लिए? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबका पता है, पता होना चाहिए कि किसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक पॉजिटिव चार्ज अगर इस रास्ते से जा रहा हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, हम इधर डाल देते हैं तो याद इसके चारों ओर ऐसा होता है, इसी प्लेन में कि आगे पीछे सब तरफ अच्छी तरह। ठीक है, अगर हम करंट आई इस तरफ है तो याद है करंट को पकड़ लेते थे, तो उसका भी कैसा होता है, सर्कुलर। करंट कैरिंग वायर का जानते होंगे, पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो उसका भी जानते हैं हम लोग। एक सर्कुलर रिंग अगर ऐसा है और इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो याद इसको पकड़ लेते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक गुच्छा जाता था अंदर से और फिर आगे से घूम के 3D में याद है ऐसे वापस आ जाता था। ठीक है, तो ये तीन का याद हो गया। एक हम कल एक बताए थे, किसका याद है, शीट वाला। अगर एक शीट ऐसे और करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो याद है इसको पकड़ लेते थे, तो इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरफ, और इसके इस तरफ उधर। याद है सब कुछ? चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा कि नहीं होगा, निकालना बात की बात है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर एक करंट कैरिंग वायर हम इससे लिए आई, कॉपी दो,
ये तुम्हारा एरिया है, इससे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर ये करंट आई है, ठीक है, और ये रहा वो एरिया ऐसे रखा हुआ है, क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? इसको पकड़ेंगे तो याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से घूमेगा, तो घूम के इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पक्का? पक्का ना? नहीं। क्यों नहीं? इसके पैरेलल हो जाएगा, एक भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसमें पार कर रहा है, इसमें पार नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए एक काम करते देखो यही सब विजुलाइज करना है कि अगर ये वायर है और हम ऐसा रखें, ठीक है, अच्छा इसको अगर हमको देखना है तो अगर हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू से, मतलब ऊपर से ऐसे झांक के देख रहे हैं, तो ये वायर तुमको क्या नजर आएगा? पॉइंट। और ये जो आगे किताब रखे हैं ऊपर से देखेंगे तो ये क्या नजर आएगा? लाइन नजर आएगा। चलिए इसका ऊपर से देखेंगे तो इसका ऐसे घूम रहा है ना, ऊपर से देखेंगे तो हमको सर्कल दिखेगा, एक सर्कल के बहुत सारा, बहुत सारा ऐसे सर्कल रहेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि उससे फ्लक्स है या नहीं है? फ्लक्स का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है। तो ध्यान से देखें तो इधर दो और इधर से भी कितना? दो। पर एक चीज देखा जाए कि अगर दो इधर सेंटर हो रहा है तो दो उधर से ऑपोजिट हो रहा है, नेट फ्लक्स नोट डाउन करो इसको। अब इसको नोट डाउन कैसे करना है वो भी बताते हैं। यही चीज है वो। हाँ, समझ में आ रहा है कैसे रखा हुआ है? तो इससे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। ठीक है, आइडिया होना चाहिए कि फ्लक्स है नहीं है, कितना है बाद में कैलकुलेशन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उतार लिए सब लोग? तो इससे फ्लक्स कितना हो रहा है? जीरो। ठीक है, अब फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी ए कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच एंगल? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। क्वेश्चन जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किए थे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो मेन चीज क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा टफ रहता है और यही चीज कभी पूछा जाता है कि अगर इसमें करंट आई है और यहाँ पर एक अगर हम ऐसा ले, इसको लेते हैं एल, इसको लेते हैं बी, और ये डिस्टेंस है यहाँ से ए डिस्टेंस पर, फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। किधर, अंदर की बाहर? ऐसे पकड़ा है ना, ऐसे घूमेगा तो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स किधर जा रहा है? अंदर, यानी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमको इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स का यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी ए कॉस थीटा।
तो मैग्नेटिक हमको याद है जहां फ्लक्स निकालना होता है वही मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। और ये बी कब बाहर आता है? कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर बी बाहर ला सकता है? पक्का ना? क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम की अलग 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 अलग। तो जब अलग अलग होगा तो हम क्या किए, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना ही होगा, और कोई उपाय है नहीं। तो हम यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप लिए, थिकनेस कितना? dx। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम स्ट्रिप ऐसा क्यों लिए, हम ऐसा क्यों नहीं लिए? हम जो वो छोटा सा स्ट्रिप लिए dx, वो ये वाला लिए ना, हम x लेके ऐसा क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर हम, हाँ, अगर हम ये वाला स्ट्रिप लिए और इससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे तो इस स्ट्रिप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट। यानी अब हम क्या करेंगे, यही फ्लक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, वहां का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, सर एक्स आर डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, इनटू उसका एरिया बता जल्दी। ये dx है और ये क्या है? b। तो यहाँ लिखेंगे b इंटू dx, और बोल सकते हैं इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है, इसको हटाओ। अब लिमिट कहां से कहां तक? हमको यहां से स्टार्ट करना है ना, तो x का वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा? a से, और खत्म कहां तक होगा? a प्लस m। समझ में आया सबको? इसको नोट डाउन करो। बाकी इंटीग्रेशन हमको पता है तुम लोग का बहुत अच्छा है। ठीक है, है? ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत सस्ता है जी। 1/x से अंदर अगर देखोगे तो 1/x का कितना होगा? ln x। लोग अपने हंसता है जी, कुछ हमको भी बोलो, हम भी हंसेंगे। हमको अच्छा नहीं लगता तुम लोग हंसता है और हम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, कल से तुम लोग पीछे जाना, ठीक है? नहीं, हाँ, अरे तुम लोग ठीक है। चलो हो गया, उतार लिए। तो फ्लक्स, इस चैप्टर में फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन 1% भी नहीं आता है, आ गया तो किस्मत है। ठीक है, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन पता है किस पे डिपेंड, मतलब कौन सा क्वेश्चन आता है? कोई नहीं, ईएमएफ मतलब ये चैप्टर बेस्ड किस पर है, कोई बता सकते हो? क्या यार, मेरा वाला खाली ये ईएमआई जो चैप्टर है, हाँ, ये चैप्टर एक्चुअल में किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? हाँ, इस चैप्टर में फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है। इस चैप्टर में खाली मतलब है चेंज इन फ्लक्स, यानी ये चैप्टर जिंदा तभी रहेगा जब फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ये चैप्टर का वैल्यू कितना है? 0। और ये प्रूफ करता है दो आदमी, एक फैराडे और लेंस लॉ, दो ही आदमी है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमैन लॉ, ये कौन सा लॉ है बताओ? चलो, तो वो ऐसे ही दोस्त था उसका, फैराडे का। उसके साथ रहता था। चलो इधर ये उतार लिया ना, ठीक है।
तो अब हम लोग को खाली ये पढ़ना है कि फ्लक्स, हमको ये देखना है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी कुछ होगा, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होगा और ये होगा, तो हम यहाँ एक कंसेप्ट डाल रहे हैं यहीं से, अभी से। एक टॉपिक आ गया क्या, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये करंट ऐसा है जो इंड्यूस होगा। याद करो हम इंड्यूस चार्ज पढ़े थे एक बार। इंड्यूस चार्ज कैसे पढ़े थे कि एक बॉडी है, इसके सामने अगर पॉजिटिव ले आते हैं तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाता था ना। तो उसी तरीके से कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें अचानक करंट आ जाएगा, और उसी करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट बताया कौन था, फैराडे की लेंस। न्यूमैन बताया हूँ तीसरा। हाँ, तो एक्चुअल में ये वाला चीज तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो, है ना। और उस समय कैसे बताया गया था वो बताते हैं। पहले क्लास 10 नहीं पढ़े। देखो इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट क्या, पहले सीख लो कि किसी भी क्लोज लूप में, सबसे पहले याद रखना वो लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज। किसी भी क्लोज लूप में अगर फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, फ्लक्स रहे ना रहे उससे उससे कोई मतलब नहीं, फ्लक्स को क्या होना होगा, चेंज। तो हमेशा वो क्लोज लूप, ठीक है, जो जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो याद रखना। वो हमेशा क्या करता है, अपोज करेगा, किसको, एक एक करके एकदम मतलब बारीकी से, वो किसको अपोज करता है, फ्लक्स को कि चेंज इन फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स। उसको फ्लक्स जितना है उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो हमेशा अपोज करेगा किसको, चेंज इन फ्लक्स। अब वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए अपना एक करंट उसमें इंड्यूस करता है, उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। फिर से एक बार, फिर से हमेशा याद रखना वो लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज। उस क्लोज लूप में फ्लक्स को क्या होना चाहिए, चेंज। और अगर वो फ्लक्स चेंज हुआ तो क्लोज लूप उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज का मतलब क्या होता है कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, और अगर वो घट रहा है तो उसको घटने भी नहीं देगा, ठीक है। और वो अपोज किसको करता है, हमेशा चेंज इन फ्लक्स। और वो अपोज कैसे करता है, तो अपने क्लोज लूप में करंट को पैदा करके, और उसी करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो कहीं, छोटा छोटा चीज लिख के। बहुत कुछ होता है, देखेंगे अभी। जनरेटर जो हम लोग यूज करते हैं, जो याद है जनरेटर हम लोग है, वो इसी का देन है। अगर ये आदमी नहीं होता तो जनरेटर होता नहीं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग के घर में बिजली नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा करंट है। हाँ, शादी नहीं होता। अच्छा, शादी, हमको लगा शादी नहीं होता तो। ठीक है, देखो, हाँ चलो फिर आगे रहेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। हाँ, एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज। फ्लक्स उसमें चेंज होना चाहिए, तो वो क्लोज लूप अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स। और वो अपोज कैसे करता है, एक करंट को इंड्यूस करके उसी में ही। अब वो करंट कैसे इंड्यूस होता है अभी हम बताएंगे। हाँ। चलो हो गया, नेक्स्ट लिखे, ये उतार लिया ना सब लोग। अब एक हम एग्जांपल देके बताते हैं कि होता क्या है। अच्छा, ये तो कम से कम पता होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है,
अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे रैंडम, ठीक है, सिर्फ हम +1 या -1 देंगे मार्क्स। मैग्नेटिक फील्ड, और आंसर कोई मत बताना, हम वोट करवा लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है कि साउथ से नॉर्थ? कोई मत चिल्लाना, कोई मत चिल्लाना, कोई मत चिल्लाना। फिर से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होता है कि साउथ से नॉर्थ? इसके लिए वोटिंग करा रहे हैं। कितने लोगों का कहना है कि नॉर्थ से साउथ होता है? ना 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 ना, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है अभी। जिसको मन नहीं करे वो नहीं उठाना ही नहीं कि भाई हमको, हाँ, जिसको पक्का पता है कि हाँ भाई, तो कितने लोग का आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है? ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ हाँ, कितने लोग का कहना है कि साउथ से नॉर्थ होता है? हाँ, अब हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, तो यहाँ बात होता है इनसाइड या आउटसाइड। आउटसाइड में होता है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड होता है, हाँ समझ रहा ना, हाँ। हमेशा यहाँ क्लोज लूप होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ से एंटर करेगा, फिर अंदर साउथ से निकलेगा, नॉर्थ पे एंटर करता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको पता होगा। यानी कि देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हूबहू क्या होता है? सेम है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम यहाँ एक सर्कुलर लूप रखे हुए हैं, ठीक है, और इस पेन को समझना कि मैग्नेट है, जिधर कैप है वो नॉर्थ और इधर वाला साउथ। हम इस पेन को अगर ऐसे रखे हुए हैं तो नॉर्थ इधर फेस कर रहा है, साउथ। इमेजिन करो कि यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला होगा, आगे गया होगा, इसको, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर किया कि नहीं किया? किया। एंटर करके फिर याद है वो गुच्छा फिर इधर से बाहर आएगा, फिर इधर से घुस जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नेट ऐसा रखें तो इस सर्कुलर लूप से कुछ फ्लक्स है या नहीं है? और अगर हम इसको ऐसे ही रखें तो वो फ्लक्स कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की, जितना होगा उतना ही पार हो रहा होगा। अब अगर इसको अगर हम पास लाएं, ठीक है, तब मेरे को बताओ, अंदर जाने वाला फील्ड लाइंस बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का ना? हाँ, कैसे बढ़ेगा, वही तो बात है, देखो। तो इसीलिए इसको साइड व्यू से दिखाते थे क्लास 10th में। हाँ, 10th में, ये 10th वाला ही है। देखो देखो देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। चलो, तो एक काम करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। बना लिए, और बना लेते हैं। अभी जब यहां है तो दिख रहा है ना कैसा है? चलो, तो एक काम करते हैं, इसको सबको पकड़ के हल्का सा पास लाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही रहा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो इसका मतलब पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया। तो ये क्लोज लूप बोलेगा कि हम उस फ्लक्स को क्या करेंगे? फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो फ्लक्स अंदर की ओर है, और अंदर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अब समझना कि अंदर की ओर फ्लक्स है और वो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्लोज लूप बोलेगा कि हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो वो क्लोज लूप क्या करेगा? एक करंट ऐसा इंड्यूस करेगा कि उस फ्लक्स को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहेगा? तो ये अपना फ्लक्स अंदर क्रिएट करेगा कि बाहर? बाहर। तो वो फ्लक्स तभी बाहर क्रिएट कर सकता है जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होने के लिए हमको ऐसे घुमाना होगा, यानी इस पे जो करंट होगा वो किधर होगा? ऐसे। और यही करंट जो अपने आप आ जाएगा, उसी करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। एक बार और, इसको अगर हम दूर लाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की बाहर? अंदर ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अंदर ही होगा। दूर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही है, और अंदर अब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो फिर उसको अपोज करेगा, तो उसको घटने नहीं देगा, तो वो अपना फ्लक्स किधर क्रिएट करेगा? अंदर ही। अब वो अंदर कैसे क्रिएट कर सकता है? तो इधर। उस केस में करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। समझ में आया थोड़ा? तो हमेशा याद रखना कि करंट वो इस हिसाब से रखेगा कि हमेशा किसको अपोज करेगा? चेंज इन फ्लक्स को। वो कभी फ्लक्स को चेंज होने नहीं दे। अब तुम लोग को 10th में कैसे बेवकूफ बनाया गया था वो भी बताते हैं।
हाँ देखो बेवकूफ, उस समय ऐसा थोड़ी बताया गया होगा फ्लक्स जा रहा है अंदर ये वो, तो उस समय बेवकूफ कैसे बनाया गया था? याद है ये नॉर्थ, जब पास लाएंगे तो बोला गया था कि इसको पास नहीं आने देगा तो वो अपना एक नॉर्थ इंडिया यहाँ नॉर्थ पोल बनाता है, और नॉर्थ को याद है ऐसे कर देता होगा, तो एक करंट ऐसे हो गया, तो ऐसे कर बोल के बेवकूफ बना दिया कि नॉर्थ को पास नहीं आने देगा तो वो नॉर्थ इंड्यूस करेगा, और अगर नॉर्थ दूर जाएगा तो उसको दूर भी नहीं जाने देगा, तो क्या इंड्यूस करेगा? साउथ, तो साउथ में क्लॉकवाइज, नॉर्थ में एंटी क्लॉक। तो टेंथ में वो समझा नहीं पाए थे फ्लक्स फ्लक्स, तो ऐसे समझा दिए थे। लेकिन अब हमको ये नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं समझना है, अब एग्जैक्ट समझना है कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ेगा तो बढ़ने भी नहीं देगा, और घटेगा तो घटने भी नहीं देगा। ठीक है, अब हम इसको पता है इस तरह क्यों नहीं बना रहे हैं। देखो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, अगर इसको ऐसे ले जाए इधर, तो मैग्नेटिक बढ़ा कि घटा? बढ़ा। इधर इस साइड, तो ये अपना फ्लक्स किधर क्रिएट करेगा? इस साइड। तो ऐसे करंट घूमेगा, तो ऐसे करंट घुमा, यानी कि ये अगर बाहर वाला फेस होगा तो ये, और ये अंदर वाला फेस तो ऐसे। समझ में आया थोड़ा सा कि नहीं? पक्का ना? तो दोनों बना लो, एक लूप ऐसा भी बना लो, नॉर्थ साउथ, और ये दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो फ्लक्स किधर जाएगा इसका? इधर ही, और इधर घटेगा, तो घटेगा तो वो उधर ही बढ़ाना चाहेगा, तो करंट ऐसे घूमेगा। तो अगर ये बाहर वाला फेस है तो इसमें ऐसे और इसमें ऐसे बनाओ इसको। ये हो गया क्लास 10th। याद है नीचे कुछ लगा दिया था वो एमीटर वगैरह, और उसमें डिफ्लेक्शन दिखाया था। हाँ। और ये चैप्टर ना कुछ ऐसा फॉर्मूला वाला चैप्टर नहीं है, पूरा खेल वाला चैप्टर है। अगर वो खेल समझ में आ गया फ्लक्स वाला, कौन अपोज कर रहा है, कैसे अपोज करेगा, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है। गिन के हमको लगता है 2-3 फॉर्मूला भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ा जाए? क्या चीज? तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुमको समझ में नहीं आया। अच्छा, तब तबीयत खराब होगा तेरा। आगे बढ़े। अब थोड़ा अब 11th वाले मतलब 12th के क्वेश्चन पे आते हैं कि अब अगर एक करंट कैरिंग वायर है, कितना आई, हम 3 केसेस दे रहे हैं, तीनों में आपको खाली इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। पहला केस, ये इसको दूर लेके जा रहा है। दूसरा केस, इसको पास लेके जा रहा है। तीसरा केस, इसको नीचे लेके जा रहा है। तीनों केसेस में 1 2 3 इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में? ट्राई करिए। वो हम कुछ नहीं बोल सकते, करंट कैरिंग आई और यहाँ रखा हुआ। अब आपको सोचना है किधर फ्लक्स किधर चेंज, वो आपको सोचना है। एग्जाम जाओ ना तो ये हाथ बांध के यहाँ टांग लेना, ताकि इसको यूज ना कर पाओ। ठीक है, हमेशा राइट हैंड यूज होगा। आराम से सोचो ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले तुम ही लोग ट्राई करो, अपने दिमाग से बनाया हुआ चीज बहुत दिन तक याद रहता है। अगर करंट है तो करंट का डायरेक्शन, नहीं है तो नहीं है। इंड्यूस करंट का, हम इंड्यूस करंट का बात कर रहे हैं। अभी तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, आगे जाके उसका वैल्यू निकालेंगे। हो गया, चलो ठीक है। भाई बहुत आसान आसान दे रहे हैं।
हो गया, बताएं अब। चलो एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट केस ये वाला। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तुम बताएगा। हाँ, क्या नाम है इसका? अयान। अयान ना, बताओ तो इससे फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं इसमें? कैसे है मतलब, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आया? किसका मैग्नेटिक फील्ड है? वायर का है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। तो यहाँ सब तरफ अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। कहीं भी देखेंगे तो अंदर ही होगा ना। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है कि नहीं है? है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर है, इसका मतलब इससे फ्लक्स किधर है? अंदर। अब इंड्यूस करंट कब होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर हम इधर लेके जाएं, इस साइड, मान के चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए इधर, अभी भी फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स वही होगा कि चेंज करेगा? चेंज, चेंज करेगा पक्का। क्यों? एरिया तो वही है, लेकिन दूर चले जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब फ्लक्स अंदर की ओर है, और अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो वो लूप उसको क्या चाहेगा? बढ़ाना है। तो किधर बढ़ाएगा? अंदर ही। तो अंदर कैसे बढ़ा सकता है? ऐसे घुमा के। तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसा है, क्लॉकवाइज हो गया। उल्टा तुरंत बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना? क्योंकि डिस्टेंस सेम, एरिया सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा? जी। बहुत बढ़िया। चलो एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ? और एक बात, तुम ही बताएगा, खड़ा हो तुम, अच्छे से दिखेगा। ये वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर? अंदर। फ्लक्स किधर? अंदर। जब उसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर? अंदर ही होगा। अब फ्लक्स होता है बी इंटू ए, अगर सिंपल बोला जाए, एरिया तो वही रहा, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो फ्लक्स भी। तो अंदर फ्लक्स जा रहा है लेकिन फ्लक्स घट रहा है, तो वो चाहे, उसको क्या चाहेगा? बढ़ाना। किधर बढ़ाएगा? अंदर फ्लक्स जा रहा है और अंदर फ्लक्स घट रहा है, तो अंदर फ्लक्स अगर घट रहा है तो तुम उसको कैसे बढ़ाएगा? अपना किधर फ्लक्स क्रिएट करके? अंदर की ओर। तो अंदर अगर फ्लक्स क्रिएट करेगा तो हम ऐसे डालोगे, कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज। समझ आया अब? ये चीज क्लियर है? चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको बना के दिखाओ। उतार लिया ना सब लोग? चलो, अब दो सर्कुलर वायर्स है। ना 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 ना, एक मिनट एक मिनट, एक और एक और एक और एक और इसी टाइप में। देखो, कभी कभी तुमको डायरेक्ट यहां लिख देगा क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या समझते हैं? और अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव दिया है, इसका मतलब क्या? डी आई बाई डी टी पॉजिटिव का मतलब, डी आई बाई डी टी मतलब क्या? चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट अगर पॉजिटिव है तो करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो घट रहा है। तो अगर यहाँ डी आई बाई डी टी क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव, इसको यही रखे हैं, इसको कुछ नहीं किए, लेकिन करंट को बढ़ा दिए। या तो क्वेश्चन में सीधा बोलेगा करंट को बढ़ा रहा है, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, ब्रैकेट में लिख देगा डी आई बाई डी टी क्या? पॉजिटिव। बताओ इसमें इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा? होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर? अंदर। ठीक है। और अंदर अगर फ्लक्स है और करंट और बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा। तो अंदर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो वो उसको क्या करेगा? घटाएगा। तो घटाएगा तो क्लॉक की एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। समझ में आया? हाँ।
ठीक है, क्वेश्चन दे फिर। चलो, अच्छा एक छोटा सा और कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इस बार बोला डीबी बाई डी टी नेगेटिव, इसका मतलब क्या घट रहा है? मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। इसमें करंट आएगा? आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किधर है? अंदर। तो अगर बी घटेगा तो फ्लक्स अंदर ही होगा, लेकिन अंदर घटेगा, तो वो उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। किधर बढ़ाएगा? अंदर की ओर। तो अंदर से हम डाल देंगे, कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा ना सबको? इतना हो गया तो स्कूल खत्म हो गया, स्कूल में इससे ज्यादा थोड़ी है। हाँ, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर अब दो सर्कुलर लूप है, एक बड़ा और इसके बगल में एक छोटू सा, और इसमें करंट दे रखा है आई, और बोला डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, ये ए ये बी, फाइंड, अरे फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप बी। आराम से, दो ही आंसर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आराम से बनाओ, हम सबसे पूछ लेंगे एकदम। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख देते हैं, दे आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब समझ गए ना? है सेम प्लेन का मतलब, हाँ, कि दोनों बोर्ड में ऐसे चिपका दिए हैं, ऐसे समझ लो, एक सेम प्लेन में है। ठीक है, एक ही बार बोलो, दो तीन बार बोलने से सही नहीं होगा, बाकी तो ट्राई करने दे। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देखते हैं किसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर सही है। वाह, कॉन्फिडेंट गाय। हाँ, खड़ा हो। कैसे समझाओ? करंट ऐसे है, किधर? आ, अच्छा ठीक है, समझा तो पूरा समझा। हाँ, हाँ, ठीक है, बैठो। और कोई जिस, यही आंसर है कि कुछ और आंसर है? एंटी क्लॉकवाइज। तेरा क्या था? एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन कौन है? कॉन्फिडेंट, बताओ। हाँ, इनसाइड है। हाँ हाँ हाँ, रुक जा, अरे अरे अरे, रुको रुको, उसको बोलने देना। हाँ, अच्छा एक मिनट, हमको इंड्यूस करंट किस पे देखना है? तुम फ्लक्स किस पे देख रहा है? ए पे। हमको ए से मतलब ही नहीं, हमको मतलब किससे है? बी पे। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि बी पर मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, किधर? कैसे? बताओ ना।
हाँ हाँ सही पूछो, डरती क्या है, देखो ऐसे घुमा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएगा, अंदर। याद करो वो बताए थे गुच्छा वाला कहानी, तो इसमें हर जगह अंदर जाएगा, समझो ध्यान से, अंदर गया, घुसने के बाद फिर उधर से किधर आएगा, बाहर। यानी इस लाइन के उधर अगर हम ड्रॉ करें तो हर जगह बाहर होगा, तो यानी यहाँ बाहर होगा। तो यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, बाहर। ठीक है। अब आई अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, यानी फ्लक्स बाहर बढ़ रहा है, तो फ्लक्स अगर बाहर बढ़ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, घटाएगा। तो घटाने के लिए थंब अंदर, ऐसे, तो आंसर होगा क्लॉकवाइज। वो क्या किया पता है, वो बोला ये वाला करंट है, इसको पकड़ लिया। अच्छा इसको, इसके जगह तुम इसको पकड़ता तो फिर क्या होता। अच्छा ये इधर वाला और ये इधर वाला, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से कुछ इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो ठीक है। हाँ तो तीन फेरेडे के बाद तेरा नाम दे देते हैं। समझ में आया ना ये वाला, ये ठीक, पक्का सबको। चलो ठीक। चलो एक जेई मेंस का आप क्वेश्चन लिखो, अब तुम लोग तैयार है पूरा। नहीं बोल के ही देंगे ना, प्रेशर होना चाहिए, वहां भी तो जाएगा ना, बोल के जाएगा ना जेई मेंस देने जा रहा है। चलो दे क्वेश्चन, क्वेश्चन हम समझाएंगे नहीं, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं सीधा। एक, दूसरा, अच्छा अगर दोनों सर्कल ऐसा है, उसका एक्सिस सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल बोलते हैं शायद, है ना। तो दो सर्कुलर रिंग कोएक्सियल था, ठीक है, एक में करंट आई था और वो दिया हुआ है di/dt पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शंस, बोथ वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं। बी, बोथ वायर विल रिपेल ईच अदर, नन ऑफ दीज। चलो तीन ही ऑप्शन देते हैं तुम लोग को। है डिस्कशन नहीं करना है, हाँ खुद से बना। इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि जेई मेंस कैसे क्वेश्चंस पूछता है। रिपेल, ट्रैक, ठीक है, तुमसे हम पहले एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, बाकी लोग बनाओ। नन ऑफ दिस मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए पढ़ना होता है घर में।
हम्म।
समझे सब लोग? पक्का ना? यानी दोनों में जो करंट कैरिंग का डायरेक्शन आया वो सेम आया कि अपोजिट आया? अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। बहुत कुछ का मतलब हम लोग ये तो पता कर ले पा रहे हैं कि इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि किसी भी क्लोज लूप वायर में वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उसमें अगर करंट है, इसका मतलब हम ये बोल, अच्छा करंट हम लोग अभी तक जहां से पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि करंट तभी आ सकता है जब उसमें एक ईएमएफ होगा, बैटरी होगा तभी ना करंट आएगा। तो अब इस कंसेप्ट को हम ये लेके जा रहे हैं कि अब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर उसमें इंड्यूस्ड करंट है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई को लिखते हैं माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई क्या है? फ्लक्स। जब भी फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज होगा, ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि अपोज करता है उसको हमेशा। यानी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा जो हमेशा अपोज करेगा किसको? फ्लक्स नहीं बोलना, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, अब ई आ जाएगा यहां से, तो जो वो इंड्यूस्ड करंट आएगा, वो इंड्यूस्ड करंट कैसे आएगा? उसी ई को किससे डिवाइड कर देंगे? आर। और आर क्या है इसका? रेजिस्टेंस। कहानी समझ में आया? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हो गया? चल, हाँ, उतार लो उतार लो, हम इतना भी नहीं है। तुम नीट का है ना इसीलिए है। अच्छा नीट वो आ रहा है ना, अच्छा कंफ्यूज हो गया। और नीट का कौन है? एक तुम, एक दो और तो कोई नहीं है ना? नेक्स्ट, आगे बढ़े कुछ। चलो बस 2 मिनट जहां मिलता नहीं कि फर्स्ट स्टार्ट। एक रीजन है जिसका डिस्टेंस कितना है? 3a। उस 3a में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। एक स्क्वायर लूप है a बाई ए का। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, और बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन ये मेंस में नहीं आएगा। ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देंगे मेंस लेवल का। धीरे धीरे जब ये एंटर करेगा, ठीक है, तो क्या उस स्क्वायर लूप में फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। और जैसे जैसे ये अंदर जाएगा फ्लक्स वही रहेगा कि बढ़ेगा, चेंज होगा? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरा, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और तीसरा,
ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। और कब तक बनाना है, यहां से वो एंटर होगा और बाहर निकलेगा, मतलब एंटर और बाहर पूरा कंप्लीट। और ये एंटर कर रहा है विथ स्पीड v। कुछ हो गया, कुछ कुछ हुआ है, क्या हो गया? तुम बनाई? नहीं, चलो बताएं फिर। अच्छा, अच्छा ले ले 2 मिनट।
को बिना चश्मे के दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ तो दिखेगा, मतलब कोई पूरा नहीं दिखता ना, बड़े मतलब वो तो ऐसे भी नहीं लिखा है अभी। चलो देखो इधर बताते हैं, इधर देखो। सबसे पहले अगर इसको खाली एज्यूम करें ना कि अच्छा जैसे जैसे ये अंदर जाएगा फ्लक्स चेंज होगा कि कांस्टेंट चेंज होगा? फ्लक्स किधर बढ़ेगा? ये जैसे जैसे अंदर जाएगा, फ्लक्स अंदर है ना, तो और अंदर जाएगा तो और अंदर बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स अंदर बढ़ेगा तो इंड्यूस ये करंट आएगा इसमें किधर? अंदर बढ़ रहा है ना, तो घटाएगा तो ऐसे होगा किधर? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जब ये पूरा अंदर आ चुका होगा, उसके बाद जब ये मूव करेगा अंदर, उस केस में फ्लक्स कांस्टेंट, जीरो, फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो करंट कितना होगा? जीरो, कोई इंड्यूस होगा ही नहीं। फिर जब बाहर निकल रहा होगा, उस केस में फ्लक्स वही रहेगा कि फिर चेंज होगा? चेंज होगा। उस केस में फ्लक्स अंदर की बाहर? फ्लक्स अंदर ही रहेगा, और अंदर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए अंदर जाएगा, क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, यहां देख बनाते हैं, ऐसे अंदर गया, कुछ फ्लक्स यहां आ जाएगा, थोड़ा सा और अंदर गया और फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स अंदर है और अंदर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अंदर यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, फ्लक्स हर जगह सेम रहेगा, एरिया सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, सब सेम रहेगा। जैसे ये बाहर निकलने का कोशिश करेगा, अब फ्लक्स अंदर ही रहेगा, लेकिन अंदर अब बढ़ेगा कि अब घटना स्टार्ट? घटेगा, तो अंदर बढ़ाएगा तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी फ्लक्स पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, और फिर घट रहा है। ठीक है, ये इतना तो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है तो समझो, एक मिनट। हाँ, मान लेते हैं कि पहले ऐसा था, तो टी टाइम में कुछ अंदर गया होगा, मान लेते हैं कितना? एक्स। बताइए तो एक्स टी टाइम में कितना होगा? वीटी। तो उस केस में जो फ्लक्स लिखेंगे हम, ये वाला जो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, उसका एरिया कितना होगा? एक्स इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं बी ए वी टी। क्या फ्लक्स और टाइम का मेरे पास फंक्शन आ गया? फ्लक्स डायरेक्टली कि डायरेक्टली? तो इसका मतलब हम सीधा आप ग्राफ बनाएंगे कि फ्लक्स पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अब हमको पता है कि वो स्ट्रेट, और उसके बाद फिर डिक्रीज। समझ में आया? ये हो गया फ्लक्स वर्सेस टाइम का। अच्छा ये सब टाइम लिख सकते हो, ये कितना टाइम होगा, ये कितना टाइम होगा, ये कितना टाइम होगा, चल वो लिख लेना तुम लोग। हम लोग को एक और ग्राफ बनाना है, ईएमएफ वर्सेस टाइम। अब वो कितनी आसानी से लिख सकते हैं, हमको पता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो फाइव टी ग्राफ में डी फाइव बाई डी टी क्या होता है? वाह, स्लोप होता है। वाई एक्स ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, तो फाइव टी ग्राफ में डी फाइव बाई डी टी स्लोप, और स्लोप के आगे क्या लगा है? नेगेटिव। इसका स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। और पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, तो उसके आगे लगेगा क्या? नेगेटिव। तो इसका ईएमएफ नेगेटिव में कांस्टेंट रहेगा, यहां तक, यहां से यहां तक स्लोप जीरो, तो ईएमएफ कितना होगा? जीरो। यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? और ईएमएफ हम निकाल भी सकते हैं, देखो यहां से इसको डिफरेंस, इसको माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखे, तो माइनस बी ए बी, यही हो गया ईएमएफ। उतारो इसको। समझ में आया सबको? इसको बनाने का एक और तरीका है, उतारो उसके बाद बताएंगे। जो कुछ नहीं बनाना था डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पहले इस चीज को उतारो अच्छे से। तो बता सकता डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते थे? हाँ, अब वो बीएलबी वाला कंसेप्ट कैसे आ रहा है सोचो जरा। पहले उतार ले, उतार ले, भूल जाएगा इसको, फिर पहले इसको उतार अच्छे से, फिर हम समझाते हैं कैसे करना है।
समझे? बनाई थी कौन सा? उतार लिए सब लोग? तुम जी तबीयत ठीक नहीं है तेरा लग रहा है। तबीयत ठीक है ना? चेहरा से लग रहा है डाउन है पूरा एकदम। हॉस्टल में रहता है कि घर पे? हॉस्टल में रह रहा है कि घर पे? घर में ही ना। चलो आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन। अच्छा ये टाइम बता दो जरा। ये बढ़ता रहेगा कब तक? जब तक ये ए डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम को डायरेक्ट बोला डिस्टेंस बाय स्पीड ए बाय वी। ए आ गया, फिर और एक ए और एक ए, तब यहां पहुंचेगा। तो ए, 2a, 3a, ये टाइम होगा कितना? 3a बाई वी। और कितना आगे जाएगा? ए, तो और टाइम कितना होगा? 4a बाई वी। यानी टोटल देखा जाए तो ए, 2a, 3a, 4a चलेगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाओ। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम। हटा दें इसको। वो स्क्वायर की जगह ट्राइंगल है बस, v वेलोसिटी से। स्क्वायर की जगह बस ट्राइंगल है और इक्वलैटरल ट्राइंगल है। अभी बनाओगे कि होमवर्क? ट्राई करोगे? करो। वो वही वापस 3 कितना वो छोड़ो ना, तुम ग्राफ बना के दिखाना खाली। हाँ, वही 5 वर्सेस टी और ई वर्सेस टी। खाली ग्राफ बना दे बस, पिछला वाला। हाँ, ये अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये ए डिस्टेंस तक बढ़ता रहेगा, तो ए बाई बी तक बढ़ता रहा। उसके बाद यहां से इधर जो जाएगा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो ए, यहाँ ए आ गया, एक और ए, एक और ए, टोटल कितना हो गया? 3a। तो 3a बाई बी तक कांस्टेंट चला। नहीं, कैसे नहीं? अरे टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट होता है ना। यहां से लगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो टोटल 3 सेकेंड लिखना होगा ना तुमको। वो थोड़ी लिखेंगे 3 - 1 2 लिखेंगे। चलो, इसका खाली हमको फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो।
हाँ जी, किधर? अच्छा आए। पूरा जोमेटो सर्विस बना रहा है बता। हाँ, कुछ तेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन दिखा। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला आया। हाँ, एकदम सही है, हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वो दिखा कैसे लाया तुम एक्स स्क्वायर? ये वाला है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसमें ये डिस्टेंस डालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टी डालेंगे तो टी स्क्वायर आएगा ना, वो टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है। और अगर हम पूछें कि ईएमएफ कितना आएगा तो कैसे निकालेगा फिर? उसके लिए तो, हाँ तो उसके लिए तो पूरा वो निकालना होगा। निकालो निकालो, क्या कर रहा है तू? अच्छा ठीक। देखो इधर, तुम लोग सब पता है कैसा आदमी है, खाली ऑप्शन देख देख के सही करेगा। पूरा फंक्शन निकाल कि फंक्शन कैसा आ रहा है, फिर अगर इसमें पूछ ही दिया कि ईएमएफ बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तब फिर क्या करेगा? तुमको तो पूरा फंक्शन निकालना होगा ना। ग्राफ सब लोग सही बनाया, देखो जैसे ही ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को लिख लिए कितना, x, ये x कितना हो गया, dt। इतना ही एरिया होगा, बताओ तो उसका एरिया कितना होगा? कैसे निकालेंगे? क्या 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 क्या, क्या? देखो इधर देखो, इसको अगर हम अपने मन से मान लिए y, इतने ही डिस्टेंस, और अगर हम और इस ट्राइंगल का अगर बात करें तो 60 है तो आधा 30 होगा, 10 30 क्या लिखेंगे, y बाई एक्स। 10 30 कितना होता है, 1/√3 y बाई एक्स। एक्स कितना है, vt, तो y कितना आ गया, vt/√3। तो उसका अगर हमको एरिया लिखना होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, ये जो पूरा बेस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स का मतलब कितना, 2vt/√3 इंटू, और ये हाइट ये हो जाएगा vt। 2 2 कैंसिल हो गया, तो b इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ गया फ्लक्स का पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब यहां पर अगर देखें तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर, यानी अब इसका अगर ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो टी स्क्वायर फ्लक्स टी स्क्वायर है, इसका मतलब ग्राफ पहले ऐसे जाएगा पैराबोला, और उसके बाद हमको पता है कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगा और फिर वापस क्या हो जाएगा वो। अब अगर हमको ईएमएफ लिखना है तो उसको डिफरेंशिएट करना होगा, बताओ तो इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा ईएमएफ? पहले तो माइनस लगाना होगा, बी स्क्वायर, सॉरी बी वी स्क्वायर 2/√3 इंटू, ईएमएफ दिख रहा है कैसा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका अगर हमको बनाया जाए ग्राफ, तो सबसे पहले इसको नीचे जाएगा, फिर 0, और फिर
पॉजिटिव, यानी इसको इधर वाला ग्राफ कैसा बनेगा? उतारो सब लोग। हो गया सारे सब लोग? एक और क्वेश्चन दे इसी टाइप का, लिखो थोड़ा सा चेंज करते हैं हल्का सा, ठीक है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो निकालना मेन चीज इसका क्या था? एरिया। हाँ, हाइट यही वाला होगा ना, इस ट्राइंगल का हाइट यही होगा ना जी, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, चलो देखो, एक समझना कि एक ऐसा क्वार्टर डिस्क था, ठीक है, ये लूप ऐसा था, और इसको इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये घूमेगा ऐसा। तो अगर ये घूमेगा तो जैसे जैसे ये एंटर होगा, फ्लक्स कांस्टेंट की फ्लक्स वेरी वेरी करेगा। तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए सबसे पहले, और ग्राफ ड्रॉ करिए कैसा ग्राफ है। और ईएमएफ वर्सेस टाइम वो भी निकालना है।
ऐसी वर्मा है लाए कुछ देना। कुछ होमवर्क दिए थे याद है ना, पैरामैग्नेटिज्म वो सब पढ़। हाँ मैग्नेटिक फील्ड EMI बन गया नहीं बना बना क्या क्या अच्छा तुम लाइब्रेरी से चुराया क्या रे? यहाँ लाइब्रेरी लिखा हुआ है। सेकेंड हैंड लिया था कि सेकेंड हैंड लिया था? हाँ चल बताएं ये क्वेश्चन। देखो इधर देखो, एरिया मेन खेल एरिया पे ही चल रहा है क्या? इसका मतलब तुम लोग इधर देखो, इसको हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं थीटा, और अगर याद करो ओमेगा से घूमेगा तो यही थीटा इज इक्वल टू, याद है ओमेगा टी होता था। हमको इतना एरिया से मतलब है, तो मेरे को ये बताओ इसका एरिया का डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, या फिर निकालने का तरीका ही बता दे रहे हैं। टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को टोटल 2 पाई से डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड, और हमको सिर्फ कितने एंगल का चाहिए, थीटा। पाई पाई कैंसल, ठीक है। इसका मतलब हम फ्लक्स लिखेंगे v इंटू ए का मतलब हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पर किसके बराबर है,
हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। फिर से फाइव और टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ग्राफ फिर से बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये जब घुस जाएगा उसके बाद फिर और 90 डिग्री जब चलेगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कुछ देर तक फिर कांस्टेंट और फिर घटेगा। ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा और ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाय ओमेगा। समझ में आया ना सब कुछ? तो हम लोग का एक इस चैप्टर का जो मेन चीज था वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फ्लक्स कैसे चेंज होता है, ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है, सब कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडक्टेंस। हाँ, कांस्टेंट और फिर घटेगा। हाँ, अच्छा, वो जब पूरा अंदर जाएगा तो कितना डिग्री रोटेट किया होगा? 90 डिग्री। यहाँ सॉरी, यहाँ पाई बाय 2 ओमेगा चेक कर रहे थे। यहाँ पाई बाय ओमेगा और यहाँ हो गया 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। एक क्लास में और हमको लगता है दो प्लस 3 5 4। उसको डिफरेंशिएट करो ना, कैसा है? हाँ, लीनियर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बनता है, तो उसका नेगेटिव कैसा होगा? एक लास्ट क्वेश्चन लिख दो, एक लास्ट क्वेश्चन, और 2 मिनट समय देंगे। डिस्कस बिल्कुल मत करना, ठीक है। डीवी बाई डी टी नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें आपसे ये पूछा गया है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, हो गया। नेगेटिव बाहर बी क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि द क्लोज लूप वायर विल नहीं, ऐसे नहीं लिखवाएंगे, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, श्रिंक, इसको काट दो, ठीक है। नहीं ठीक है, रहने दो। अच्छा, द क्लोज लूप वायर विल श्रिंक,
हाँ, श्रिंक समझते हो ना? बहुत कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों श्रिंक करेगा? चलो हम आंसर, हाँ वो श्रिंक कर जाएगा, उन्हें कोलैप्स कर जाएगा। कितने लोग इसको समझा सकते हो? आराम से 2 मिनट समझ लो, हम आंसर ही लिखवा दिए। मतलब ऐसे है ना, श्रिंक केवल ऐसे हो जाएगा, हाँ तुरंत हो जाएगा। कितने लोग समझा सकते हैं? हाँ, हम आंसर ही लिखवा दिए डायरेक्ट, लेकिन ये सोचना था कि क्यों श्रिंक करेगा। हाँ सोचो 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 सोचो। हाँ क्या हो गया? बताना चाह रही है? ठीक 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 ठीक। हाँ वही बात है, वही सोचना है कि क्यों करेगा। अरे अपना अपना सोचो, किसी का बुद्धि नहीं लेना है। हो गया समझ में? 1 मिनट और बस, उससे ज्यादा नहीं। बताएं? समझ में आ गया? कोई सोच पाया? अपना सोचना है, बताएं? चलो बताते हैं, ठीक है? जो लोग सोचे बढ़िया बात है, अपने आप को ईमानदारी से इवेलुएट कर लेना है ना। सबसे पहले, जैसे ऐसा होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ाएगा, तो डी बाई डी टी नेगेटिव दे दिए ना। हम चेक कर रहे थे, हम गलती दे दिए थे। हाँ अब समझा देते, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था। अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, पक्का ना? तो अगर अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, समझ एक्सप्लेनेशन, बढ़ेगा तो ये बाहर क्रिएट करेगा ऐसे, तो करंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अब याद करो कि कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर, तो सब पे अंदर लगेगा। तो अगर सब पे अंदर लगेगा तो वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। हाँ मतलब हम समझे, तुम लोग सही था, हम गलत थे। ठीक है, चल समझ में आया ना क्वेश्चन? अच्छा, अगर डीवी बाई डी टी नेगेटिव होता तो होमवर्क लिखो, टेंशन निकाल के आना, ठीक है? याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे, याद है? एंगल थीटा पे काट के किया थे। चलो